हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहां पर हमने जो है वो प्री हिस्टोरिक एज के बारे में डिस्कस करना जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्या होते हैं। उसके बाद हमने जो है वो सेकंड अपना टॉपिक जो है वो शुरू किया था, जिसके अंदर हमने स्टोन एज के बारे में बात की थी। ठीक, अब हम प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में बात करें, दैट मीन्स हमें उसके सारे स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, जो जिस तरीके से चैल्कोलिथिक एज आती है या आयरन एज आती है, वो सारी डिस्कस करनी है। और हमने स्टोन एज जो है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया। जिसने नहीं देखी है वो पहले वो वाली वीडियोस जाकर देख ले, फिर जो है उसको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझ आएगा। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा टॉपिक चैल्कोलिथिक एज। Chalcolithic age has marked a transition from the individual usage of stone tools to the combined usage of copper or bronze and stone tools. The economy of the Chalcolithic people rested on the subsistence, agriculture, stock raising, hunting and fishing. अब ये क्या बोल रहा है कि चालकोलिथिक एज जो है वो क्या होता है। उस टाइम पर हम देखते हैं कि अब पहले लोग सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे थे, पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे, स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब जो है और ज्यादा एडवांसमेंट होने शुरू हो गई, और ज्यादा चेंजेस आने शुरू हो गई। तो अब लोगों ने जो है वो मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो सिंपल भाषा के अंदर अगर हम देखें तो जैसे लोगों ने जिस एज में मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसी एज को हम जो है वो क्या कहते हैं, चालकोलिथिक एज कहते हैं। ठीक, जहां पर लोगों ने जो है वो कॉपर, ब्रॉन्ज और स्टोन का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया था, तीनों का मिलकर। अब ये यहाँ के जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी किस चीज पर डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक, अब अर्ली मैन है तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर पे ही करेगी, सिंपल। उसके बाद स्टॉक रेजिंग, यानी ये जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, वैसे ही उनकी जनरेशंस जो है वो आगे बढ़ती जाती थी। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि अगर अर्ली मैन्स हैं तो दैट मीन्स हंटिंग और फिशिंग उनका जो है वो प्राइमरी काम रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब ये इनके थोड़े बहुत फीचर्स हैं, आइए इनके अब थोड़ी बहुत साइट्स हम देखते हैं। उससे पहले ये चीज बोलता है कि चालकोलिथिक कल्चर के बहुत सारे साइट्स या उनके बारे में हमें पता कब चलता है जो है अपेयर हुई, कब हुई अपेयर, एट द एंड ऑफ द हड़प्पन कल्चर। जब हड़प्पन कल्चर एंड हो गया उसके बाद जो है बहुत सारे चालकोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो अपेयर हुए। ठीक है, थोड़ी बहुत रीजनल वेरिएशंस उनके अंदर देखने को मिलती है। अब इनकी जो चालकोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी है, हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लिए थोड़े बहुत। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी साइट्स के ऊपर जो हमें हमारे लिए रेलिवेंट है। ठीक, अब बनारस और अहार किस स्टेट के अंदर है, राजस्थान स्टेट के अंदर। और ये कौन से साइट्स है, कौन से साइट्स है, ये साइट्स हैं चालकोलिथिक एज की। उसके बाद कयाथा, मालवा, अरान जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से चालकोलिथिक साइट्स जो है वो पाई जाती है, वो है निवासा, दैमाबाद और इनाम गांव। फिर हमारे पास आ जाता है a yet another striking feature of the age was the burial practices of the dead who were buried in the north-south position in Maharashtra but in east-west position in South India. East India only saw a fraction of their population burying their dead. अब एक और फीचर इसके अंदर, मतलब अब बाकियों से जो स्टोन एज है उससे कोई ना कोई एक न्यू ज्यादा फीचर एड ऑन इसके अंदर होगा, तभी ये न्यू जो है वो कल्चर बनता है, न्यू एज बनती है। ठीक, तो इसके अंदर न्यू स्ट्राइकिंग फीचर जो हमें देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि लोग अपने मुर्दे को किस तरीके से दफनाते थे, उनके अंदर हमें चेंजेस दिखी। ठीक, कैसे, अब महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से दफनाया जाता था, नॉर्थ साउथ पोजीशन के अंदर, मे बी इस तरीके से जो है या इस तरीके से दूसरी साइड पर जो है वो मुर्दे को दफनाया जाता था। ठीक, लेकिन ईस्ट वेस्ट पोजीशन के अंदर हम देखते हैं कि मुर्दे को दफनाया गया कहां पर, साउथ इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद आता है कि ईस्ट इंडिया ओनली ऐसी स्टेट है जहां पर हमें बहुत कम बरियल्स के एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि चालकोलिथिक एज के एज अ होल पूरे फीचर्स क्या आते हैं। हमने इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो आहार, बनारस वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। अब हम इसके फीचर्स पर आ जाते हैं। इसके फीचर्स ये है कि इस टाइम पर जो पॉटरी है वो उसका इस्तेमाल जो है वो अलग अलग पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अलग अलग कलर्स उसमें यूज किए जाते थे, अलग अलग तरीके की पेंटेड पॉटरी जो है इधर इस्तेमाल होती थी। ठीक है, जो मोस्टली किस किस कलर में होती थी, ब्लैक एंड रेड पेयर के अंदर होती थी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो है अब देखो स्टोन एज
के अंदर जो टूल्स थे अब वो और ज्यादा मॉडिफाई हो जाएंगे, ठीक है, तभी ये एक न्यू कल्चर बनता है। इसीलिए अब इनके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा शार्प स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। और किसके बने होते थे वो, किस स्टोन के बने होते थे, सिलिशियस स्टोन के बने हुए होते थे। अब थोड़ा बहुत जैसे पहले वाले स्टोन एज थे, अब वो स्टोन टूल इस्तेमाल करते थे, बट ज्यादा मॉडिफाइड उसमें इस्तेमाल करते थे। उसके बाद चालकोलिथिक एज है, दैट मीन्स ये मेटल का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो हमें देखने को मिलता है ओकेजनली ये लिमिटेड यूज करते थे, अभी अभी इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट यूज करते थे ये मेटल्स को, ठीक। जिसके अंदर ये ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किसका करते थे, कॉपर का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद इनको पता था कि दोनों रबी और खरीफ कराप्स के बारे में भी इनको जानकारी थी, ठीक है। तो अब यहाँ से ही सोचो कितने एडवांस लेवल के वो लोग थे, ठीक। अलग अलग सीजन के अंदर कौन कौन सी जो है वो क्राप्स पाई जाती है, वो वाली क्रॉप्स के बारे में भी इनको जो है वो बहुत ज्यादा इल्म था। अब मेन चीफ क्रॉप जो इनकी थी, इन लोगों की, चालकोलिथिक पीपल की, वो कौन सी थी, बार्ले। मोस्टली यही होती है, वीट बार्ले वगैरह यही होती है बेसिक जो अर्ली मैन्स है उनकी जो है क्रॉप्स, ठीक। अब हमें इनाम गांव के अंदर से जो है राइस के एविडेंसेस भी मिलते हैं कि वो राइस को भी जो है वो कल्टीवेट, उसकी कल्टीवेशन करते थे। अब दे फाउंड द फर्स्ट विलेज कम्युनिटीज इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ये फर्स्ट विलेजिंग मतलब विलेज कम्युनिटी थी, यानी इन्हीं लोगों ने अंदर, अब क्या होता है कि ये सेटल्ड लाइफ गुजार रहे थे, ठीक है, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, उनकी स्टॉक रेजिंग कर रहे थे, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, हंटिंग कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। यानी अब इनके पास बाहर जाने के लिए कोई भी मतलब चीज थी नहीं कि जिस फैक्टर की वजह से ये बाहर निकलते, ठीक है, मारे मारे फिरते एक जगह से दूसरी जगह जाते। अब इनके पास खाने पीने के लिए था भी, खुद भी था, और ये आगे वाले आने वाली जनरेशन के लिए, ये आने वाले टाइम के लिए भी अपने पास एम्पल अमाउंट में उसको स्टोर करके रख देते थे, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि अब इन्होंने एग्रीकल्चर भी इनका एडवांस हो गया, अब ये फूड को प्रोड्यूस करना भी जानते थे, तो इसी वजह से इन्होंने जो है वो फर्स्ट विलेज कम्युनिटी जो है वो फॉर्म की, कहां पर, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, ठीक। उसके बाद ये पहले ऐसे, अब इनका न्यू फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर, ये यूनिक फीचर क्या था, ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है वो पहली बार कॉटन को प्रोड्यूस किया था। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, प्री हिस्टोरिक टाइम की। इस चीज को याद रखना, इसको मॉडर्न या मेडिवल के साथ, मेडिवल या मॉडर्न एरा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। हम प्री हिस्टोरिक एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें एविडेंस कॉटन का सबसे पहले कहां से मिलता है, किन किन कौन से लोग उसे इस्तेमाल करते थे, वो करते थे चालकोलिथिक कल्चर के लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक। उसके बाद ये ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने जो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स को बिल्ड किया, फॉर एग्जांपल, यानी चार दीवारी की, ठीक, अपनी हिफाजत करना ये जानते थे, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर घर होगा या जिस भी सेटलमेंट्स के अंदर ट्राइब्स या किसी टेंट्स के अंदर जैसे भी रहते थे, उसके आस पर ये फोर्टिफिकेशन कर देते थे, ठीक है, यानी कि जैसे इन्होंने चार दीवारी कर दी या ईंटें चढ़ा दी, ठीक। एविडेंसेस फ्रॉम साइट्स such as देमाबाद, इनामगांव एंड नगद एक्सेट्रा, इन साइट से हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है वो फोर्टिफिकेशन अपने आसपास जो है वो की हुई थी, ठीक। उसके बाद हमें स्टोन ड्वेलिंग्स भी जो है वो डिस्कवर हुई, कहां से, आहार नियर उदयपुर के अंदर, ठीक। उसके बाद स्टोन ड्वेलिंग्स यानी स्टोन्स की जो है ये सारी चीजें हमें इन साइट से मिलती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सर्कुलर और रेक्टेंगुलर घरों के अंदर भी रहा करते थे। हमें कहीं ना कहीं से एविडेंस मिलेंगे, वहीं से इंटरप्रेट करेंगे कि ये स्टोन ड्वेलिंग्स भी करते थे, ठीक। वो उसके एविडेंसेस भी हमें जो है वो आहार उदयपुर के सामने जो आहार है वहां से मिलते हैं। उसके बाद ये किन किन कैसे कैसे घरों में रहते थे, ऐसे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर घरों के अंदर जो है वो रहते थे, इनके एविडेंसेस भी हमें मिले। उसके बाद ये कौन सी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक। अब वहां पर बहुत ज्यादा झाड़ियां वाड़ियां हैं, बहुत सारे पेड़ पूड़ हैं, तो ये ट्रेडिशनल वे था, उसको क्या करते थे, उस एरिया को, उसके जितने भी पेड़ पौधे वो सारी चीजें जला देते थे, ठीक है। फिर वहां पर कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि उसकी जो एशेस बची होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देती है सॉइल को, ठीक। तो अब वो क्या करते थे, उधर बीज बीज बो देते थे, वहां पर जो है वो
अच्छे तरीके से जरखेज जमीन से जो है वो चीजें उगती थी, क्रॉप्स वगैरह उगती थी। लेकिन 2-3 इयर्स के बाद जब वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती थी, फिर वो उस चीज को ऐसे ही रख देते थे और दूसरी जगह ये चीजें प्रैक्टिस जो है वो करते थे, तब तक वो वापिस से अपनी सॉइल, अपनी फर्टिलिटी जो है वो रिगेन कर लेगी। तो इसी चीज को कहते हैं जूम कल्टीवेशन। दैट इज ऑल अबाउट द जूम कल्टीवेशन। ठीक, तो ये लोग जो है वो कौन से लोग, चालकोलिथिक पीपल जो है वो किस को प्रैक्टिस करते थे, जूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। देन ये कहा जाता है कि ये कितना टाइम पीरियड कवर करते हैं चालकोलिथिक एज वाले लोग, 2800 से लेकर 700 बीसी के अंदर। जो लोगों को एडी और बीसी के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें कंफ्यूजन आ रही है, वो हमारी सबसे पहली वीडियो जो है वहां पर ये जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने बहुत एक्सप्लेन करके समझाया कि एडी और बीसी का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है और उसके अंदर कैसी कैसी टर्म्स जो है उसका इस्तेमाल होता है, वो वहां आप जाकर देख सकते हो। ठीक, उसके बाद दो द ब्लैक एंड रेड पॉटरी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कल्चर। यहाँ पर जो इसकी पॉटरी के हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ये है कि वो ब्लैक और रेड पॉटरी का जो है वो इस्तेमाल करते थे। ये कब तक कंटिन्यू हुआ, 2nd सेंचुरी बीसी तक ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यू हुई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। ये सारी कल्चर जो है हमने न्यूलिथिक के भी जो है वो क्या किए थे, डिस्कस किए थे। पहले हमने देखा था न्यूलिथिक के अंदर लोगों को यूजेस ऑफ एक्सिस के बेस पर कि कैसे कैसे लोग टूल्स इस्तेमाल करते थे, उनमें भी लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसके बाद किस तरीके का कल्चर लोगों की तहजीब थी, यानी किस तरीके की पॉटरी वगैरह ये सारी चीजें जो है वो करते थे, उस आधार पर भी हमने न्यूलिथिक पीपल को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा हुआ था। सेम चीज हम करेंगे चालकोलिथिक के साथ। अब देखेंगे कि चालकोलिथिक कल्चर के अंदर जो है वो उनको हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आहार कल्चर, ठीक है, ये पॉटरी से रिलेटेड। द साइट्स ऑफ आहार कल्चर वर आहार। ठीक है, अब आहार कल्चर की साइट कौन सी होगी, पहली हमने नाम से ही पता लग गई हमें। ठीक है, बहुत इजी हो गया। आहार जो राजस्थान के अंदर है, बालाथल, गिलुन एटसेट्रा, ये सारी किसकी साइट्स हैं, चालकोलिथिक कल्चर्स की साइट है। ठीक है, उसके अंदर आहार कल्चर की। और इस कल्चर के डिस्टिंक्टिव फीचर यानी अलग यूनिक फीचर क्या है कि यहाँ पर ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था और उसको वाइट डिजाइन के साथ डेकोरेट किया जाता था। तो वही है, इट्स ऑल अबाउट आहार कल्चर। अब नेक्स्ट कल्चर हमारे पास आता है कयाथा कल्चर। कयाथा कल्चर जो है वो क्या होता है, ठीक, कहां पर पाया जाता है, चंबल रीजन के अंदर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द स्टडी रेड स्लिप्ड वेयर विद चॉकलेट कलर डिजाइन वाज द मेन फीचर ऑफ दिस कल्चर। ठीक है, इस कल्चर का मेन फीचर जो है वो क्या है, पहले ब्लैक एंड रेड वेयर यूज किया जाता था, ठीक, की किस्म की पॉटरी यूज की जाती थी। अब की जाती है स्टडी रेड स्लिप्ड वेयर विद चॉकलेट, मतलब कलर क्या होगा उसका, रेड तरीके की पॉटरी होगी। ठीक है, उसके ऊपर चॉकलेट कलर के डिजाइन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। आहार के अंदर हमने देखा किस तरीके के डिजाइन होंगे, व्हाइट कलर के डिजाइन होंगे और उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, ब्लैक या रेड होगा। ठीक, तो इसके अंदर बेस जो है वो स्टडी रेड तरीके का होगा और कलर उस पर डिजाइन जो है वो चॉकलेट कलर डिजाइन होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है मालवा कल्चर। मालवा कल्चर जो है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और मालवा कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कहाँ पर पाया जाता है, नर्मदा रिवर और उसकी से आसपास वाली जो ट्रिब्यूटरीज है, वहां से जो मिलने वाली रिवर्स है अलग अलग, ठीक, गुजरात के अंदर, ठीक, अलॉन्ग विद नवदतोली, अरान एंड नगदा फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। ये सारी साइट्स जो हैं वो किसकी हैं, मालवा कल्चर की साइट्स हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट चालकोलिथिक सेटलमेंट्स, चालकोलिथिक सेटलमेंट के अंदर सबसे बड़ा जिसने जो इम्पोर्टेंट कल्चर है वो कौन सा है, मालवा कल्चर है। और मालवा कल्चर के अंदर जो है उसकी पॉटरी का जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं उनका जो सरफेस होता है ना वो थोड़ा थिक होता है। ठीक, कहीं आप इसकी पिक्चर देखोगे अगर मालवा कल्चर की, जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप जैसे गूगल पर जाकर ये भी सर्च कर सकते हो कि जैसे मालवा कल्चर की पॉटरी की पिक्चर्स हमें दिखाई जाए तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी जो सरफेस है वो बहुत थिक होता था।
ठीक है, और ऐसे बफ तरीके का सरफेस होता था, और किस तरीके के डिजाइन उसके ऊपर होते थे, रेड और ब्लैक डिजाइन ओवर इट। ठीक, इसके ऊपर रेड या ब्लैक कलर के डिजाइन आपको देखने को मिले। उसके बाद आता है सवल्दा कल्चर। सवल्दा कल्चर जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, इसकी साइट्स पाई जाती है दूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की दूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, जो कब पूरा किस टाइम का पुराना, मिड थर्ड मिलेनियम बीसी का। ठीक, कैरेक्टराइज्ड बाय सवल्दा वेयर। सवल्दा वेयर इज ब्राउन, मतलब इसके अंदर जो है वो किस तरीके का वेयर यूज किया जाता था, पॉटरी वगैरह वो सारी चीजें सवल्दा वेयर इस्तेमाल किया जाता था। सवल्दा वेयर क्या होता है, ब्राउन ब्लैकिश एंड चॉकलेट कलर डिजाइन वाज द मेन फीचर ऑफ दिस कल्चर। यानी कि ब्राउन और थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश और उसके ऊपर चॉकलेट कलर का डिजाइन जो है वो होगा। तो इस तरह से इस तरीके के फीचर्स अगर किसी पॉटरी के ऊपर होंगे, दैट मीन्स वो हमारे माइंड में डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाएगा इंस्टेंटली कि वो किस कल्चर की पिक्चर्स हैं, किस कल्चर्स की पॉटरी है, सवल्दा कल्चर्स की। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। ठीक, कहां से, प्रभास एंड रंगपुर कल्चर। नेक्स्ट, अब दोनों ये जितने भी दोनों कल्चर हैं ये कहां से डिराइव किए गए हैं, हड़प्पन कल्चर से। ठीक है, हड़प्पन कल्चर हमारा इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वहां वो वाला है, और वहां पर आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो उसके बाद आता है रेड वेयर। लस्ट्रस रेड वेयर जो है इस कल्चर का लैंडमार्क है, हॉलमार्क। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स जो है, यही फीचर हमने याद रखने, और यही से हमें पता चलता है कि जो है चालकोलिथिक का कल्चर एक कल्चर दूसरे कल्चर से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके की पॉटरी, अलग अलग तरीके के डिजाइन, ये सारी चीजें यूज के इन्हीं आधार के बेसिस पर हम एक दूसरे को उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है जॉर्व कल्चर। जॉर्व कल्चर जो है इसकी मेजर सेटलमेंट्स हमें महाराष्ट्र के अंदर मिलती है, निवासा के अंदर, चंदोली एंड गईमाबाद के अंदर, एंड लास्ट वन इज इनाम गांव। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेल नाउन साइट्स हैं, बहुत मानी जाने वाली साइट्स है। उसके बाद इसकी फीचर्स क्या है, वेयर्स आर पेंटेड ब्लैक ऑन रेड एंड हैव अ मैट सरफेस। क्या होगा, मैट सरफेस होगा, थोड़ा पॉलिश्ड वे में होगा, यानी पहले थोड़ा अनरिफाइंड या अनसोफिस्टिकेटेड चीजें होंगी, बट अब जो पॉटरी या वेयर जो है हमारे पास, अब उसका सरफेस जो है वो थोड़ा मैट किस्म का होगा। ठीक, अब वेयर्स को पेंट किया जाएगा ब्लैक, ठीक है, और उस या रेड। तो ये इसके कुछ फीचर्स है। उसके बाद हमारा खत्म हो जाता है चालकोलिथिक एज। ठीक, चालकोलिथिक कल्चर हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने देखा चालकोलिथिक कल्चर होता क्या है, ठीक, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखे, फिर हमने देखा कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जो है वो क्या है। ठीक, तो अब हम देखते हैं हमारे पास लास्ट आता है मेगालिथ कल्चर या आयरन एज भी जिसे कहा जाता है। A megalith is a large stone used to megalith का मतलब ही होता है कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो अब ये क्या बोलता है कि मेगालिथ जो है वो क्या होता है, बड़े बड़े स्टोन होते हैं जो उस टाइम पर यूज किए जाते थे बिल्डिंग्स को या मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जिस एज में पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता था बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है, तो उसी एज को हम जो है वो क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे आयरन एज या मेगालिथ कल्चर। ठीक, ईदर अलोन और टुगेदर विद अदर स्टोन्स, या तो एक ही पत्थर को इस्तेमाल किया जाएगा बड़े पत्थर को, या अलग अलग स्टोन्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, उसके बाद टर्म मेगालिथ जो है उसका मतलब क्या होता है, वो ग्रीक वर्ड मेगास से आया है जिसका मतलब होता है ग्रेट, और लिथोस का मतलब हमने पहले ही पढ़ा, पहले जब हम स्टोन एज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो लिथोस का मतलब या लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। ठीक, तो मेगालिथ का मतलब हो गया बड़े बड़े स्टोन्स का स्ट्रक्चर्स। Most information about the Iron Age in South India comes from the excavation of the megalithic burials. अब जो आयरन एज के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलती है साउथ इंडिया के अंदर, वो आती है जब हम एक्सकवेशन करते हैं इन्हीं मेगालिथिक जो बरियल्स। ठीक है, मेगालिथिक की जो कब्रें वब्रें हैं, की जो बरियल्स हैं, या उनकी जो चीजें वहां पर पड़ी हुई है, उनकी जो रिमेन्स वगैरह है, जब हम उनको एक्सकेवेट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस चीज के बारे में, आयरन एज के बारे में।
आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें यूनिवर्सली मतलब हर एक साइट के अंदर देखने को मिले हैं, मेगालिथिक साइट्स के अंदर। ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट यानी आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें जो है मेगालिथ की जितनी भी साइट्स हैं वहां से हर एक साइड से हमें आयरन के ऑब्जेक्ट मिले हैं। राइट फ्रॉम जुनापानी नियर नागपुर इन विंदरबार रीजन, ठीक, डाउन टू अदी चरानडुर इन तमिलनाडु इन द फार साउथ, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारे रीजन के जितने भी मेगालिथिक साइट्स है वहां से हमें आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मिले। अब मेगालिथिक कल्चर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आगे बांट देते हैं। ठीक है, किस चीज पर कैसे बांट देते हैं कि उनके फीचर्स के आधार पर। ठीक है, जैसे हमने पैलेलिथिक को बांटा था 3 पार्ट्स के अंदर, अर्ली पैलेलिथिक, मिडिल पैलेलिथिक एंड अपर पैलेलिथिक, और हमने न्यूलिथिक के अंदर कल्चर के आधार पर जो है उनको डिवाइड किया था। सेम गोज विद द चालकोलिथिक एज। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि मेगालिथ्स को भी हम अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, डालते हैं, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, उनके अलग अलग फीचर्स के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मेगालिथ कल्चर के लोग जो है कहीं रॉक कट केव्स के अंदर रहा करते थे। ठीक है, कहीं वुड स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, कहीं स्टोन सर्कल्स का इस्तेमाल किया जाता था, पिट बरियल्स एंड बैरोज वगैरह। तो इन्हीं के आधार पर हम मेगालिथ को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे, हमें इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी है? पयमपली तमिलनाडु के अंदर, चोनापुर चोनवानानुर। ठीक, ठीक है, इसको प्रोनाउंस करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये साउथ वाले वर्ड्स हैं। ठीक, तीसरा आता है ककड़ एंड पोरकलाम इन केरला एटसेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये खाने वाली नहीं है, खीरे का नाम नहीं है, बट ये जो है वो क्या है, एक साउथ के अंदर एक रीजन का नाम है। तो ये सारी चीजें जो है हमने मेगालिथ के बारे में डिस्कस कर ली। तो इन 2 वीडियोस के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, स्टोन एज के बारे में डिस्कस कर लिया, चालकोलिथिक एज के बारे में डिस्कस कर लिया, फिर हमने जो है वो मेगालिथ्स के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आई होप अब आपको जो है हमने इसकी बहुत इलेबोरेशन के साथ इसको समझाया है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी। इन केस अगर नहीं आई होगी, जो भी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया, जो भी डाउट आपको है, वो आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।